अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी लियांश की, जिसमें उसने एक प्रोडक्ट टेस्ट किया था। बट वो प्रोडक्ट टेस्ट करने में उसका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया ड्यू टू हाई आरडीओ परसेंटेज। बट वो जो प्रोडक्ट था उसमें मेरे को काफ़ी अच्छा पोटेंशियल लगा। एंड लियान से मेरी बात होती है तो आई आस्क्ड हिम कि उसके स्टैट्स वगैरह कैसे रहे हैं इस प्रोडक्ट के। एंड ही टोल्ड मी कि उसने Q4 में टेस्ट किया था ये प्रोडक्ट लास्ट ईयर। एंड आरडीओ परसेंटेज की वजह से उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया था। तो इस वीडियो में आई यूज़ माई एक्सपीरियंस, एंड विद ऑल दैट एक्सपीरियंस आई सी कि इस प्रोडक्ट को क्या हम प्रॉफिटेबल बना पाते हैं। बिकॉज जो फेसबुक एड्स के रिजल्ट्स थे उसमें मेरे को थोड़ा सा पोटेंशियल दिख रहा था। एंड आई यूज़ माई एक्सपीरियंस, आई यूज़ माई सिस्टम्स एंड सी इफ़ दिस प्रोडक्ट कैन बी प्रॉफिटेबल। सो लेट्स गो हैड एंड आगे बताता हूँ हम क्या करने वाले हैं। सो फर्स्टली बिफोर रिवीलिंग माई गेम प्लान कि हम इस प्रोडक्ट को कैसे प्रॉफिटेबल करने वाले हैं, ठीक है, फर्स्टली जिन लोगों ने लियांश की वीडियो नहीं देखी वो मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ही इज़ बेसिकली डॉक्यूमेंटिंग हिज जर्नी ऑन स्टार्टिंग ऑनलाइन बिजनेसेस, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग इज़ वन ऑफ देम जो वो ट्राई कर रहा है। सो यू गाइज कैन ऑल्सो वॉच दैट वीडियो एंड सपोर्ट हिम एज वेल। बट हाँ, फर्स्टली जिन लोगों को प्रोडक्ट नहीं पता, जिन्होंने वीडियो देखी उनको पता है, जिन्होंने नहीं देखी वो है ये मिनी कैरियोके। एंड ये मेरे को मतलब काफ़ी कूल ट्रेंडिंग प्रोडक्ट लगा, यू नो, समथिंग दैट पीपल कैन इम्पल्स बाय। तो और इसका एक वाओ फैक्टर भी है। तो ये जो फैक्टर्स हैं इसकी वजह से मैंने ये प्रोडक्ट सोचा कि इसमें अच्छा पोटेंशियल हमें देखने को मिल सकता है। जो फेसबुक एड्स वगैरह के रिजल्ट्स थे वो भी काफ़ी सॉलिड आ रखे थे, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट। अब मैं अपना आगे गेम प्लान बताता हूँ कि क्या हम करने वाले हैं एग्जैक्टली। सो फर्स्टली जो हम करने वाले हैं ना, इसको हम ब्रांडेड तरीके से बेचेंगे। ब्रांडेड तरीके से कैसे बेचेंगे? मैंने जहाँ तक देखा है भाई, लोग क्या करते हैं, लोग ना जनरल स्टोर बनाते हैं और जनरल वाइब में ही प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, ठीक है। बट दैट इज़ नॉट द राइट वे। अगर तुम जनरल स्टोर टाइप बना के बेचोगे तो फिर उसमें आरटीओ परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। तो अभी के लिए मैंने एक डोमेन ख़रीद लिया है। डोमेन का नाम है karaoke.go.in। और ये जो नाम है मैंने चैट जीपीटी से पूछा था प्रोडक्ट डाल के कि कोई इससे ब्रांड नेम रिलेटेड बता दो, तो मेरे को अच्छा लगा ये नाम कैरियोके गो, बिकॉज ये कॉम्पैक्ट पोर्टेबल चीज़ थी। तो आई वाज लाइक फक इट, लेट्स रोल विद दिस डोमेन। तो डोमेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब जो स्टोर मैं बनाने वाला हूँ वो भी वन प्रोडक्ट ब्रांडेड स्टोर बनाने वाला हूँ। जनरल स्टोर आई डोंट रिकमेंड कि यार बनाने चाहिए, एंड मेरा एक्सपीरियंस है तो आई जस्ट गो विद अ ब्रांडेड स्टोर। और जिन लोगों को पता है जो मेरा D2C ब्रांड है उसमें वो भी वन प्रोडक्ट स्टोर है। बिकॉज वन प्रोडक्ट स्टोर का क्या है कि थोड़ा सा उसमें कस्टमर का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो इंक्रीज़ होता है। और जब वो ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज़ होता है तो जो आरटीओ परसेंटेज है उससे थोड़ा सा रेड्यूस हो जाता है। बट आरटीओ जो मेनली डिपेंड करता है वो करता है कि ऑडियंस कैसी आ रही है, कस्टमर्स किस क्वालिटी के आ रहे हैं, ठीक है, एड्रेसेस किस टाइप के आ रहे हैं। एंड मेजरली प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करती है कि आरटीओ परसेंटेज कितनी आएगी। फॉर एग्जांपल कोई नीश है, ठीक है, कोई कैटेगरी है उसमें कम आरटीओ परसेंटेज आएगा। एंड कोई डिफरेंट प्रोडक्ट है, कोई डिफरेंट नीश है तो उसमें ज़्यादा आरटीओ आएगा। तो ये फ्लक्चुएट करती रहती है चीज़, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट अल्टीमेटली। एंड यू हैव टू टेस्ट एंड सी कि ये प्रॉफिटेबल हो पा रहा है या नहीं। बट इनफ ऑफ दैट, अभी मैं स्टोर दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। एंड या आई विल शो यू गाइज द स्टोर कैसा लग रहा है। सो दिस इज़ हाउ द स्टोर लुक्स लाइक। कैरियोके गो का लोगो मैंने बना दिया, साथ में एक माइक ऐड कर दिया है, ठीक है, काफ़ी बेसिक लग रहा है। एंड यहाँ पे मतलब एक इमेज डाल दी हुई है, लड़कियाँ कॉन्सर्ट कर रही है, कैरियोके कर रही है, ठीक है। यहाँ हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ पे जो अनाउंसमेंट बार्स है वो चल रहे हैं, स्लाइड बार चल रहे हैं। यहाँ पे एक इमेज डाल रखी है कैरियोके के, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। दिस इज़ बाय द वे द होम पेज, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं मोबाइल का प्रीव्यू दिखा रहा हूँ बिकॉज जनरली यार मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स मोबाइल से ही बाय करेंगे एट द एंड ऑफ द डे। तो दिस काइंड ऑफ मोबाइल पे ही तुम्हें ऑप्टिमाइज़ करके रखनी है चीज़ें, राइट। सो यहाँ पे एक दो रील्स हैं, वीडियोज़ हैं, ठीक है। अस वर्सेस देम का कंपैरिजन है। नो मोर अबाउट अस, क्लिक हेयर, कैरियोके, यहाँ पे पॉलिसीज़ एंड एवरीथिंग है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द स्टोर लुक्स लाइक। अब मैं प्रोडक्ट पेज दिखाता हूँ बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट पेज ही इंपॉर्टेंट है।
बिकॉज वहीं पे कस्टमर आएंगे, राइट. सो प्रोडक्ट पेज पे एज यू गाइस कैन सी टर्न एनी मोमेंट इनटू अ कॉन्सर्ट. ठीक है, ये हमारे पास 3 बुलेट पॉइंट्स है. सेल एंड्स इन, ये वैसे मैं जनरली लगाता हूँ नहीं, बट इस प्रोडक्ट के लिए वाज लाइक कि चलो लेट्स रोल विद इट. ठीक है, फिर ऐड टू कार्ट है, चेकआउट है, बेसिक स्टफ. टर्न मूवमेंट्स इनटू म्यूज़िक. यहाँ पे मैंने 2 अच्छे ग्राफिक्स डाले हुए हैं जिससे मतलब एक स्टोर की थोड़ी प्रीमियम वाइब लग रही है. और जनरल स्टोर में देखा होगा कि ना बहुत सारे मतलब फ़ोटोज़ एंड ऑल डाल देते हैं लोग, बट अगर किसी ब्रांड का पेज देखोगे ना वो इतना बड़ा नहीं होता. ठीक है, वो मतलब बहुत कॉम्पैक्ट एंड बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं जो ब्रांड्स होते हैं. सो एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे मैंने एकदम ब्रांडेड थोड़ा फील देने की कोशिश करी है. इसमें बस 2 एक अच्छे ग्राफिक्स डाले हैं. व्हाट मेक्स इट अ हिट, सिंपल. यहाँ पे हमने वो डाला है, आर गारंटी डाली है, कस्टमर रिव्यूज़ डाले हैं 2-3. ठीक है, सो प्रेटी मच दैट्स इट. थोड़े बहुत रिव्यूज़, गुड प्रोडक्ट पेज. यहाँ पे भी इमेजेस हैं थोड़ी बहुत, यू गाइस कैन सी. तो ऐसे मैंने 5 इमेजेस डाल दिए हैं. तो पूरा स्टोर ब्रांडेड है एंड पूरे स्टोर पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है. अगर मैं होम पेज पे भी वापसी लेके जाऊँ तो पूरे स्टोर पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है एंड वो प्रोडक्ट इज़ दिस कैरियोके गो. इसका नाम रखा हुआ है मैंने. सो दिस इज़ हाउ द स्टोर लुक्स लाइक. एंड अब इसके आगे मैं ज़रा थोड़े एड शो करता हूँ. एंड अभी जो हमारा डे 1 अभी एंड हुआ है तो वो स्टैट्स भी मैं शो करता हूँ कि डे 1 हमारा कैसा रहा. सो एज़ यू गाइस कैन सी अभी हम फेसबुक के ऐड अकाउंट में आ चुके हैं, एड्स मैनेजर में आ चुके हैं. एंड यहाँ पे मैंने कल एक कैंपेन लॉन्च करी थी, CBO1 कैरियोके गो करके. ठीक है, इसमें मैंने 2 एड्स लॉन्च करी थी. ठीक है, हाउस म्यूज़िक एंड सिंगिंग एंड कैरियोके प्लस पार्टी. CBO कैंपेन मैंने लॉन्च करी थी. एंड अभी इस कैंपेन को अराउंड 24 आवर्स से ऊपर हो चुका है. आज हमारा सेकेंड डे जो स्टार्ट हुआ है. तो मैं कल के स्टैट्स फर्स्टली दिखा देता हूँ. कल वॉज द फर्स्ट डे ऑफ लॉन्चिंग दीज एड्स. तो कल हमने $32 स्पेंड करे. CPM वॉज 68 सेंट्स, जो कि काफ़ी लो है. एंड कॉस्ट पर क्लिक भी सही था. ऐड टू कार्ट्स वॉज 103 एंड जो परचेजेस आई हमें वो थी 37. ठीक है, और जो हमारा परचेज रोआज है वो है 10.89 का, विच इज़ डिसेंट फॉर डे 1. एंड एड्स जो हमारी हैं वो अभी मैं शो करूँगा. एड्स फॉर 1 कैंपेन, लेट्स सी. तो मैंने अराउंड 7 क्रिएटिव्स लॉन्च करी है. ठीक है, 7 डिफरेंट क्रिएटिव्स लॉन्च करी है. एंड मैंने एक क्रिएटिव लियान से भी मांग ली थी तो वो भी मैंने लॉन्च कर दी जो उसकी विनिंग क्रिएटिव थी. बट अभी के लिए जो सेल्स आई है वो इस वाली क्रिएटिव से आई है जो कि मैंने टिकटॉक से स्क्रैप ऑफ करी थी. सो प्रेटी मच यहाँ पे हमें सेल्स वगैरह आ चुकी है. और अब हमने एक न्यू कैंपेन लॉन्च करी है, वो है एडवांटेज प्लस कैरियोके. ठीक है, अब मैंने डायरेक्टली एडवांटेज प्लस लॉन्च कर दी इसके बाद, बिकॉज पिक्सल में थोड़ा डेटा आ चुका था. एंड जब स्केलिंग वगैरह या जो भी मतलब ऑर्डर वगैरह होते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि एडवांटेज प्लस कैंपेन से ही स्केल अप करें. ठीक है, तो CBO हमेशा हमारा टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं एंड स्केलिंग अप, या फिर जब पिक्सल में थोड़ा डेटा आ जाता है तो यू कैन यूज़ एडवांटेज प्लस. ये मैंने सब सिखा भी रखा है अपने जो फेसबुक मास्टर क्लास की जो वीडियो है, मास्टर फेसबुक एड्स, तो वहाँ पे भी यू गाइस कैन चेक दैट आउट. ठीक है, तो ये सब हो गया. अब प्रोडक्ट फुलफिलमेंट का मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं. एंड ये सिर्फ डे 1 के स्टार्ट्स है. अभी मैं जो नेक्स्ट चेक इन लूँगा वो थोड़े समय बाद लूँगा, लाइक अराउंड अ वीक या उसके बाद 10 दिन बाद, टू सी क्या डिलीवरी परसेंटेज वगैरह रहता है. बट इनफ ऑफ दैट. अब जरा मैं स्टॉक के बारे में थोड़ा बात करता हूँ, क्या स्टेटस है हमारे स्टॉक का. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट स्टॉक एंड फुलफिलमेंट फर्स्ट. ठीक है, स्टॉक मैंने इसका ऑर्डर कर दिया था इंडिया मार्ट से. मैंने सप्लायर ढूंढा था एंड वहीं से मैंने ऑर्डर कर दिया था एंड पोर्टर करा लिया था अपने घर पे. ठीक है, नॉट मेरे घर पे, जो मेरे ऑपरेशंस वगैरह मैनेज करता है, मैंने उसके घर पे जो मेरा वेयर हाउस है उधर ही मैंने ये प्रोडक्ट्स रखवा दिए हैं. यहाँ पे थोड़ी सी अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैंने ऐड कर दी है. सो अब ये जो ऑर्डर्स आए हैं, अभी मैं आज के ऑर्डर्स भी दिखा देता हूँ. जो ऑर्डर्स आए थे उसमें से 2 तो प्रीपेड ही ऑर्डर्स आए थे. ठीक है, और अभी मैंने अपने जो चेकआउट्स वगैरह हैं, जो थर्ड पार्टी चेकआउट्स होते हैं लाइक शॉप फ्लो फास्टर, ठीक है, वो सब अभी इंटीग्रेट करे भी नहीं है. तो अभी हम बहुत ज़्यादा बेसिक
कर रहे हैं, अभी इसको और ज़्यादा हम रिफ़ाइन अप करेंगे, सीइंग अगर प्रोडक्ट में हमें पोटेंशियल दिखती है। सो अभी थोड़ा फुलफिलमेंट वगैरह दिखाता हूँ शिप रॉकेट वगैरह में हम क्या कर रहे हैं, तो यू गाइज वुड गेट अ बेटर आइडिया, एंड क्या मैं सिस्टम्स यूज़ कर रहा हूँ वो भी आई शो यू गाइज। सो ये हमारा स्टोर है, शॉपिफाई का स्टोर, एज़ यू गाइज नो। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑर्डर्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी ऑर्डर मैंने कैंसिल भी कर दिए जो मेरे को सही नहीं लगे। एक प्रीपेड ऑर्डर है, ये भी एक प्रीपेड ऑर्डर है, तो दो तो हमारे पास प्रीपेड ऑर्डर आ गए थे, तो ऑलमोस्ट ऐड की भी जो कॉस्टिंग थी वो कवर अप हो गई। बट अभी जब मैं इसमें थर्ड पार्टी चेकआउट्स इंटीग्रेट करूँगा तो उससे क्या होगा कि और प्रीपेड रेशो हमारा इंक्रीज़ होगा, बिकॉज उसमें प्रीपेड ऑर्डर्स पे डायरेक्टली हम 5% डिस्काउंट और देंगे। बट वो आगे की बात है, उसको और रिफ़ाइन कैसे करना है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, एंड उससे हमें प्री फिल्ड एड्रेसेस भी मिल जाएंगे, तो इवन बेटर सिचुएशन में हम होंगे। सो यहाँ पे हमारे ऑर्डर्स थे। ठीक है, मैं एनालिटिक्स भी दिखा देता हूँ, बिकॉज ये स्टोर मैंने अभी एक दिन पहले ही बनाया है। यहाँ पे -1598 है, बिकॉज मैंने ऑर्डर्स कैंसिल भी करे हैं कुछ। तो येस्टरडे की सेल दिखाता हूँ मैं, जो हमारा फर्स्ट डे था, एंड 12 बजे हमने एड्स लॉन्च करी थी, एंड स्टार्ट हुई थी सेल्स आना, सुबह से ही सेल आना स्टार्ट हो गई थी, एंड हमने फर्स्ट डे पे किया है 29,000 का रेवेन्यू, विच इज़ प्रेटी गुड। एंड आज मैंने बजट और बढ़ा दिया है। ठीक है, एडवांटेज प्लस लॉन्च कर दिए, तो आज हमें होपफुली और ज़्यादा सेल्स मिलेंगी। बट इसमें एक जो मेजर प्रॉब्लम मेरे को लग रही है वो है कि हम ज़्यादा इन्वेंट्री अगर बाय अप कर लें, ठीक है, बिकॉज मैं स्केल चाहूँ तो कल 150 ऑर्डर भी कर सकता हूँ, 200 ऑर्डर भी कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को एड्स उतनी स्केल अप करना आते हैं, मेरे लिए मतलब नॉर्मल सी बात है। बट द प्रॉब्लम विद दिस इज़ कि मैं इन्वेंट्री में इतना स्केल अप नहीं करना चाह रहा, बिकॉज अगर मैं इतनी इन्वेंट्री लोड अप करके रख लेता हूँ, ठीक है, और फिर RTO परसेंटेज ज़्यादा आता है, तो वो इन्वेंट्री मेरे पास एक तरीके से फंस जाएगी। तो अभी जब तक मेरे को एक डिलीवरी परसेंटेज का आइडिया नहीं लगता, और डिलीवरी परसेंटेज का आइडिया मैं क्यों कह रहा हूँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैं अपने सिस्टम्स भी यूज़ कर रहा हूँ। सो लेट मी शो यू गाइज, ये मेरा शिप रॉकेट का पैनल है। ठीक है, तो यहाँ पे एज यू गाइज कैन सी मैंने एंगेज लगा रखा है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड शिप रॉकेट एंगेज। देख रहे हो, ऑर्डर कन्फर्मेशन सेंड होती है, और यहाँ पे जैसे हाई RTO ऑर्डर के रिस्क, मेरे को ये इनका शिप रॉकेट का AI का ही फीचर है, तो ये बताता है कि मतलब इन ऑर्डर्स पे हमें हाई RTO रिस्क लग रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने आज के लिए जितने ऑर्डर्स आए थे उसमें से अराउंड 28 नहीं, आई थिंक सो 23, देखता हूँ। सो अराउंड 23 ऑर्डर्स हमने शिपिंग के लिए आज लगाए हैं। ठीक है, तो मतलब 30 ऑर्डर्स जो आए थे उसमें से जितने कंफर्म्ड हुए वो मैंने सारे शिपिंग में लगा दिए हैं बेसिकली। तो शिप रॉकेट एंगेज से ये है कि कस्टमर कंफर्म कर रहा है। सो बेसिकली होता क्या है, इसमें एक व्हाट्सएप मैसेज आता है कस्टमर को कि डू यू वांट टू कंफर्म योर ऑर्डर। फिर अगर वो कहते हैं कि या आई वांट टू कंफर्म माय ऑर्डर, तो ये जैसे यहाँ पे येलो हो रखा है ना, तो ये ग्रीन हो जाता है। मैं एक एग्जांपल के लिए स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। ठीक है, और अभी मैंने ऑर्डर शिप कर दिए हैं वो सारे, तो इसमें भी शो नहीं हो रहे कोई ग्रीन वाले, बिकॉज ये सारे ऑर्डर्स में मतलब वेरीफाई नहीं हुए थे, तो मैंने इनको शिप नहीं किया, और इनका रिस्क भी हाई दिखा रहा था। तो अगर हमारे अगर हमें 50% भी डिलीवरी परसेंटेज आता है तो आई थिंक हम हैवीली प्रॉफिटेबल होंगे इस प्रोडक्ट में। बट या लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। बट जो ऑडियंस क्वालिटी है वो मेरे को ज़्यादा अच्छी नहीं लगी अभी तक, बिकॉज काफ़ी ऑर्डर्स नॉर्थ ईस्ट साइड से आए थे, तो या तो मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा इसे आगे जाके अगर उनका डिलीवरी परसेंटेज ख़राब आता है, और अगर नहीं आता तो आई डोंट माइंड, रहने दो। हमें ऑर्डर की डिलीवरी से मतलब है, राइट, चाहे कोई भी बंदा ले। सो दिस इज़ वन थिंग। बाकी अब जो नेक्स्ट चेक इन है आई लेट यू गाइज नो। अभी मैंने पूरा अपना स्ट्रक्चर बता दिया। हमारा ब्रांडेड स्टोर है, हमने शिप रॉकेट एंगेज इंटीग्रेट कर दिया है, और आज हमारी एडवांटेज प्लस कैंपेन लॉन्च होगी, तो उससे जो सेल्स हमारी और भी ज़्यादा आएंगी। आई थिंक सो आज हम 50,000 का मार्क हिट कर देंगे। सो हाँ, अब थोड़ा और स्टॉक मैं परचेज़ करूँगा, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में 50 ही पीस बाय करे थे,
तो अब मैं अराउंड 150 पीस और इस प्रोडक्ट के लूँगा एंड फिर धीरे धीरे लाइक 2-3 दिन में फिर स्टॉक लूँगा. सो या अब आगे का मैं अपडेट थोड़े दिन बाद दूंगा एंड या लेट्स दैट्स इट. सो अभी चैलेंज को स्टार्ट करे हमें अराउंड 5-6 दिन हो चुके हैं. आज 30 जून है. सो आई शो यू गाइस कि अभी क्या स्टैट्स चल रहे हैं एंड हमने क्या क्या इम्प्रूवमेंट करी है अभी स्टोर पे. सो विद दैट बीइंग सेड लेट्स जस्ट शो यू द एड्स फर्स्ट एंड आई विल कीप दिस वेरी ब्रीफ बिकॉज ये एक छोटा सा चेक इन है एंड इसके बाद वाला नेक्स्ट चेक इन आई विल शो यू गाइस कि क्या चल रहा है. बट या अदर देन दैट आई विल शो यू गाइस द एड्स अभी क्या स्टेटस चल रहा है एड्स का. सो एज यू गाइस कैन सी ये कल के स्टैट्स हैं हमारे. ठीक है, कल हमें अराउंड 15 का रोआज मिला है इस पे एंड हमारी जो एडवांटेज प्लस कैंपेन है वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है. अभी मैंने 200 यूनिट्स और इस प्रोडक्ट के बाय किए थे तो टोटल इन्वेंट्री हमारे पास 250 हो चुकी है. एंड अभी आज का रोआज देखते हैं क्या चल रहा है. सो अभी रात के 3 ही बज रहे हैं तो वी आर गेटिंग अ 31.9 का रोआज. दैट इज़ क्रेज़ी. एंड लेट्स सी कि कौन सी एड्स परफॉर्म कर रही है वो भी एक बारी चेक कर लेते हैं. सो KP Ad 8 इज़ परफॉर्मिंग गुड, KP Ad 5 इज़ परफॉर्मिंग गुड. सो 4 परचेजेस हमें ला के दिए. परचेज वाइज देखते हैं किसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया. सो ये जो क्रिएटिव है KP Ad 5 वो हमारी विनिंग क्रिएटिव है. एक बारी मैं क्रिएटिव भी दिखा देता हूँ कैसी है. Oh my god, it's so good. This is amazing. I fear I have acquired every Yapper's final boss. Karaoke with 2 mics to use with your bestie. Oh, we're about to have a yap sesh. Though we should start a podcast prophecy is about to be. सो बेसिक है ये. अराउंड 58 सेकेंड की एड है. मैंने टिकटॉक से स्क्रैप ऑफ करी थी एंड ये जो एड कॉपी है वो मैंने ChatGPT से लिखवाई थी. सो प्रेटी मच एवरीथिंग इज़ डन एज वी कैन सी एंड एड्स काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है अभी के लिए. बट द थिंग इज़ कि RTO कितना आएगा दैट इज़ द मेजर कंसर्न जो मेरे को है अभी. बट अदर देन दैट आई विल शो यू. अभी हमारे थोड़े ऑर्डर्स भी डिलीवर हो चुके हैं. मैं वो भी सैट्स दिखा देता हूँ. सो फर्स्टली लेट मी शो यू गाइस कि शॉपिफाई पे क्या सेल्स वगैरह चल रही है हमारी. येस्टरडे वी हैड लाइक 61 ऑर्डर्स और इसमें थोड़े बहुत कैंसिल वैंसिल करता रहता हूँ मैं. तो इसमें टोटल सेल्स पे मत जाना, इधर के जो एक्चुअल ऑर्डर्स है उस पर ध्यान दो. ठीक है, 61 से मल्टीप्लाई कर लेना. एंड आज की सेल्स देखते हैं तो कितने ऑर्डर्स आ चुके हैं. 9 ऑर्डर आ चुके हैं बट सेल्स यहाँ पे नेगेटिव दिख रही है क्योंकि मैं रात में ऑर्डर कैंसिल भी करता हूँ एंड शिप भी करता हूँ. तो यहाँ पे ऑर्डर्स में सिर्फ ऑर्डर्स देख के आई एम सेइंग कि देखना कितने ऑर्डर्स है, सेल्स पे फोकस मत करना. तो अभी हमारे 9 ऑर्डर्स आ चुके हैं आज के लिए एंड अभी रात के 3 बज रहे हैं. सो दिस आर प्रेटी गुड. एंड हमारा कन्वर्जन रेट यू आर सीइंग कि डाउन चल रहा है बट दिस इज़ नॉट द एक्चुअल कन्वर्जन रेट बिकॉज हमने अभी इस पे शिप रॉकेट का चेकआउट इंटीग्रेट कर दिया है. दैट इज़ फास्टर. वो भी मैं दिखा देता हूँ. सो अब जो हमारा स्टोर है उस पर फास्टर से ऑर्डर आएंगे. सो एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे हमारा फास्टर इंटीग्रेट हो चुका है. शिप रॉकेट का चेकआउट है एंड इससे ये होगा कि जो एड्रेस की क्वालिटीज़ है या हमारा प्रीपेड रेशो है वो इससे बेटर हो सकता है. तो ये एक प्लस फैक्टर हो सकता है हमारे लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिलीवर्ड ऑर्डर्स. डिलीवर्ड ऑर्डर अभी हमारे 15 ऑर्डर डिलीवर हो चुके हैं. यहाँ पे 20 ऑर्डर्स दिख रहा है. मैं एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ. 20 ऑर्डर्स इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये मेरा एक और स्टोर के साथ इंटीग्रेटेड है. ये वाला जो शिप रॉकेट का अकाउंट है तो उस प्रोडक्ट के 5 ऑर्डर डिलीवर हुए थे. तो इसके जो एक्चुअल कैरियोके गो है उसके सिर्फ 15 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं जिसमें से अभी 3-4 प्रीपेड भी थे. अब RTO भी दिखा देता हूँ कितना हुआ है. तो डिलीवरी बूस्ट में चलते हैं. सो अभी जो RTO हो चुका है वो 8 ऑर्डर हो चुके हैं. बट 8 ऑर्डर में से जैसा मैंने बताया कि 5 ऑर्डर मेरे पुराने वाले प्रोडक्ट के हैं एंड 3 ऑर्डर इसके हो चुके हैं. अभी आई थिंक 5 ऑर्डर इसके हो चुके हैं और 3 ऑर्डर पुराने वाले के. हाँ, सो 5 ऑर्डर कैरियोके गो के हैं. 1 2 3 4 5. हाँ,
5 ऑर्डर्स कैरियोके गो के हैं एंड 3 ऑर्डर्स मेरा जो दूसरा स्टोर है उसके हैं। एंड यहाँ पे एक्शन रिक्वेस्टेड में 16 एक्शन रिक्वेस्टेड है, तो अब इसमें से डिलीवर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो अभी कुछ आइडिया कर नहीं सकते। बट अगर एवरेज मान के चले तो इसमें से अगर 3 ऑर्डर भी डिलीवर होते हैं तो हमारा जो RTO हो जाएगा वो हो जाएगा 13 ऑर्डर्स, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करें प्लस उसके 5 ऑर्डर्स, तो 18 ऑर्डर्स टोटल। और जो डिलीवर्ड है वो हमारे 15 हो चुके हैं और इसमें से भी 3 डिलीवर हुए तो 18, तो मतलब 50% के अराउंड हमारा डिलीवरी रेशो हो गया। और अगर हमें इस प्रोडक्ट पे 50% डिलीवरी रेशो मिल जाता है तो दिस प्रोडक्ट गोना बी हेविली प्रॉफिटेबल फॉर अस। तो या लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट, आई एम नॉट ट्राइंग टू जिंक्स दैट, बट हाँ हो सकता है प्रॉफिटेबल। अब डिलीवरी परसेंटेज भी एट द एंड ऑफ द डे ये डिपेंड करेगा। एंड एज आई टोल्ड यू गाइस कि मैंने 250 स्टॉक भी ले लिया है इसका। सो या अब मैं 250 ऑर्डर्स एक बार ही फिनिश करने की कोशिश करूँगा, शिप करने की कोशिश करूँगा। एंड ऑन एन एवरेज हमारे 30-35 ऑर्डर्स शिप हो ही रहे हैं। तो जैसे ही, और अभी ऑलमोस्ट सारा स्टॉक निकल गया, एक बार मैं दिखा देता हूँ कितने ट्रांजिट में है टू हैव अ क्लियर आइडिया। तो अभी 122 ऑर्डर्स ट्रांजिट में है हमारे, एंड जितने डिलीवर हो गए या जितने RTO में है वो अलग। एंड हमारे पास अराउंड 100 पीसेस का स्टॉक बच रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक बारी 250 पीसेस का मेरे पास पूरा डेटा एनालिटिक्स आ जाए तो फिर मैं डिसाइड करूँगा इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है या क्या करना है। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। अब मैं चेक इन लूँगा एक हफ़्ते बाद, जब तक हमें क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि इसका डिलीवरी रेशो वगैरह क्या आ रहा है। Hey guys, this is like the finale of this challenge. I'll show you guys the final stats अभी क्या क्या हमारे रहे हैं, and then I'll end this challenge. ठीक है, so firstly let's go towards the ads. यहाँ पे हमने जो टोटल स्पेंड किए वो है $322। ठीक है, 7 जुलाई तक स्टैट्स दिखा रहा हूँ मैं। उसके बाद मैंने RTO और बाकी परसेंटेजेस देखने के लिए एड स्पेंड बहुत ज़्यादा मिनिमम कर दिया था। सो we have spent total $322 and CPM was 50 cents। ठीक है, एंड जो हमें ROAS मिला है वो 12.83 का मिला है विद अ कॉस्ट पर परचेज ऑफ 70 cents विच इज़ डिसेंट इनफ आई वुड से। और भी बेटर हो सकता है। अब जो ROAS है वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। आई एम गेटिंग लाइक 15, 16, 17 ROAS। तो अगर मैं येस्टरडे के स्टैट्स दिखाऊँ तो वी गॉट लाइक 17.5 का ROAS, बट दिस इज़ बिकॉज मेरा जो पेंडिंग स्टॉक पड़ा है मैं उसे क्लियर कर रहा हूँ जो RTOs वगैरह में आया है। तो अभी थोड़ा लो बजट में आज चला रहा हूँ बिकॉज आई जस्ट वांट टू क्लियर ऑल माय स्टॉक। बट हाँ, एड्स में हमारा $322 का डॉलर्स के अराउंड खर्चा हुआ, एंड अब मैं काफ़ी लो बजट में आज चला रहा हूँ, राइट। सो एड्स के बाद लेट मी शो यू गाइस कि शिप रॉकेट के हमारे क्या स्टैट्स रहे, क्या डिलीवरी परसेंटेज रहा। सो अभी मैं शिप रॉकेट के डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। एज यू गाइस कैन सी 108 ऑर्डर्स डिलीवर्ड हो चुके हैं हमारे, एंड इसमें से जैसे हमने बताया 6 ऑर्डर्स मेरे दूसरे स्टोर के थे। सो आई जस्ट रिफ्रेश इट वंस एज वेल। तो कैरियोके गो के हमारे 102 ऑर्डर्स डिलीवर हो चुके हैं। RTO भी मैं दिखा देता हूँ डिलीवरी बूस्ट में चल के कि हमारा क्या RTO चल रहा है। ठीक है, जो हमारा RTO चल रहा है इज़ 137, एंड एक्शन रिक्वेस्टेड भी दिखा देता हूँ बिकॉज वो दोनों ऐड करके ही हमारा एक्चुअल बनेगा। तो 14 अभी एक्शन रिक्वेस्टेड में है, इसमें से भी थोड़े बहुत डिलीवर हो ही जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। तो लेट्स जस्ट से 150 के अराउंड ऑर्डर्स हमारे 14 में से 10-12% ऑर्डर डिलीवर हो ही जाते हैं बिकॉज ये बेसिकली NDR होता है। ठीक है, 137 तो RTO हो ही चुके हैं। तो इस सब का जो शिपिंग वगैरह कॉस्ट है वो सब कैलकुलेट करके I'll show you guys the final stats। अभी खैर वो सब शीट मैंने बिल्डअप करी नहीं है, वो मैं भी करके एंड में दिखा दूँगा बिकॉज आई एम जस्ट ऑन ए ट्रिप राइट नाउ। तो हाँ, आई एम जस्ट चिलिंग आउट। बट इस प्रोडक्ट में जहाँ तक मेरे को आइडिया है कि 100 यूनिट्स डिलीवर्ड पे हमें अराउंड आई वुड से कि 15,000 के अराउंड प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, एंड दैट्स नॉट बैड। 100 ऑर्डर्स में 15,000 रुपीज़ प्रॉफिट, अगर लाइक इफ़ यू आर डूइंग लाइक 300 ऑर्डर्स डिलीवर्ड पर मंथ, दैट इज़ लाइक 45,000 रुपीज़, राइट। और 100 ऑर्डर्स तो मतलब बहुत ज़्यादा कम है। लाइक
ई कॉमर्स में यू कैन ईजिली स्केल अप, और मैं भी इसे स्केल अप कर सकता हूँ इफ़ अगर मैं चाहूँ इसको स्केल अप करना, बट आई एम लाइक कि नहीं यार, इसको ज़्यादा स्केल अप करने का मेरा मन है नहीं, ठीक है। सो आई वोंट स्केल इट अप दैट मच, आई लीव इट टू यू गाइस कि जिसको अगर ये सेल आउट करना है तो यू गाइस कैन गो अहेड एंड सेल आउट। मैंने पूरा लाइक स्ट्रक्चर दिखा दिया है कि कैसे स्टोर बिल्ड करना है, कैसे यू हैव टू do your ads, you have to do the marketing and stuff. तो this is how it's done, ठीक है। and ये सब मतलब कैसे समझाऊँ, लाइक अगर कोई फील्ड प्रोडक्ट भी है ना, यू कैन टर्न इट इनटू अ विनर इफ़ यू मेक अ ब्रांड अराउंड इट, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक कि ऑलवेज कि अगर जनरल स्टोर वाइब्स दोगे तो डिलीवरी परसेंटेज गिरेगा ही गिरेगा। एंड डिलीवरी परसेंटेज की भी बात करते हैं तो इस प्रोडक्ट में आई गॉट अराउंड 40% डिलीवरी। जो भी मैंने सिस्टम सेटअप करे, एंगेज लगाया, कंफर्मेशन करी या वट एवर, तो आई थिंक इट्स प्रेटी नाइस। 40% डिलीवरी ऑन दिस गुड ROAS इज़ प्रेटी डिसेंट आई वुड से। तो हाँ, मतलब अच्छे से यू गाइस कैन स्केल दैट प्रोडक्ट इफ़ यू वांट। बाकी मैंने पूरा ब्लूप्रिंट तो इधर समझा दिया है। एंड मतलब कोई भी प्रोडक्ट विनिंग बन सकता है, इट्स द राइट मार्केटिंग, इट्स द राइट द वे यू सेल द प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर इफ़ यू सेल इट इन अ ब्रांडेड वे तो कोई भी प्रोडक्ट विनर बन सकता है। एंड मैंने ये माइंडसेट लोगों को देखा है कि भाई मतलब ये प्रोडक्ट विनर नहीं, इसकी डिलीवरी परसेंटेज अच्छी नहीं आई, बट अगर उनका स्टोर देखोगे तो भाई ऐसा स्टोर होता है कि इट्स प्रेटी शिटी। सो हाँ, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर। अब मैं पूरे जो स्टैट्स वगैरह इसमें दिखा दूंगा, जो सब खर्चा हुआ है, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड एवरीथिंग, एंड हम इस प्रोडक्ट पे प्रॉफिटेबल हो पाए हैं फाइनली। तो the challenge has been successful. I turned a field product for someone else into a winner product for me. And मतलब मैं देखता हूँ यार, काफ़ी गुरुज हैं या लॉट ऑफ पीपल जो बताते हैं कि भाई ऐसे करो या ऐसे करो, एंड दे आर सेलिंग लाइक कोर्सेज एंड ऑल। ये शायद थोड़ा रैंट में हो जाएगा, बट आई पर्सनली रन अ D2C ब्रांड माई सेल्फ, ठीक है। एंड इट हैज़ डन लाइक ओवर 1.5 CR ऑफ डिलीवर्ड रेवेन्यू, ठीक है। एक्चुअल रेवेन्यू, शॉपिफाई रेवेन्यू तो अब आई थिंक सो 5 करोड़ से ऊपर होगा, बट डिलीवर्ड रेवेन्यू इज़ अराउंड 1.5 CR से भी ऊपर है। अब तो अराउंड 1.8 CR के अराउंड होगा, ठीक है। तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि अभी क्या वर्क करता है, क्या स्ट्रैटेजीज होती है, ठीक है। हाउ कैन यू टेक लाइक अ प्रोडक्ट विच इज़ नॉट वर्किंग फॉर अदर्स एंड मेक इट प्रॉफिटेबल फॉर योर सेल्फ। सो बेसिकली मैं ब्रांडेड अप्रोच पे बिलीव करता हूँ, ठीक है। एंड ये जो सब मैं प्रैक्टिकल अपने ब्रांड में यूज़ करता हूँ, ये सब चीज़ें जो मेरा खुद का D2C ब्रांड है मैं उसमें यूज़ करता हूँ। तो वही स्ट्रैटेजीज मैं यहाँ पे आई शेयर इट विद यू गाइस, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू हैव टू लर्न फ्रॉम द राइट गाइस, ठीक है। अगर तुम ऐसे ही किसी को देखोगे जो खुद से अभी कुछ रन भी नहीं कर रहा, पुराने डेटा पहले पास्ट में कुछ कर चुके हैं, या ऐसे ही मतलब यू गेट माई पॉइंट राइट, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यू गेट इट। तो हाँ, दैट्स इट फॉर द चैलेंज। बाकी इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा जब मेरा ये 250 स्टॉक अराउंड क्लियर हो जाएगा, देन आई विल अपलोड दिस वीडियो। बाकी आई विल शो यू गाइस कि कैसा व्यू है, एंड द व्यू इज़ क्रेजी। लेट मी शो यू गाइस। सो वो जो आगे देख रहे हो वो सी है, ठीक है। एंड दिस इज़ माई होटल, जस्ट व्यू चेक करो। आई मीन इट्स वेरी पीसफुल आउट हेयर, काफ़ी अच्छा माहौल है। एंड समटाइम्स ट्रिप वगैरह चाहिए होती है टू रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, एंड मे बी यू गेट सम न्यू आइडियाज़ वाइल यू आर आउट समवेयर, ठीक है। आइडिया कभी भी स्ट्राइक हो सकता है, राइट। सो या और अभी यार मैं होटल की बालकनी में बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो दैट्स प्रेटी इनसेन, राइट।
बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो. होप यू गाइस लाइक. इफ यू आर न्यू हियर मेक श्योर टू सब्सक्राइब. एंड अभी आई एम वर्किंग ऑन बिल्डिंग like a course, like a private community for people who are interested into e-commerce, who want to build a sellable brand. Like they have to do branded drop shipping kind of thing. ठीक है, they want to sell their brand. तो I'm just working on something like that because मेरा भी यही एम है कि I want to sell my D2C brand. ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग एक पॉइंट के लिए ही सही है, बट अगर इफ़ यू आर ड्रॉप शिपिंग लाइक जनरल वे जो सब सिखा रहे हैं, जो सब लोग देख के लगता है वो वर्क नहीं करेगा. एंड ये देख के वीडियो यू विल गेट द आइडिया. ठीक है, कि हाउ आई बिल्ड स्टोर्स, हाउ आई कैसे मैं स्टोर पूरा जो फनल होता है मेरा वो कैसा होता है, राइट. तो हाँ, आई मीन यू गेट माई पॉइंट. ठीक है, सब कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है. तो यार दैट्स इट. बाकी उस जैसे ही वो बिल्डअप होता आई लिंक दैट आई शेयर इट ऑन इंस्टाग्राम. तो मेक श्योर टू फॉलो मी देयर. बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो. होप यू गाइस लाइक्ड इट एंड मेक श्योर टू like this video. See ya.